दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को 7 दिन के लिए जो मेडिकल ग्राउंड पे ये चाह रहे थे कि 7 दिन के लिए इनको यहाँ रहने को मिल जाए, पैरोल 7 दिन के मिल जाए, उस पे सुप्रीम कोर्ट से बहुत झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है, चूँकि ट्रायल कोर्ट पे आपको ऑलरेडी छूट दी गई है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ये विचारणीय नहीं है। स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चूँकि ट्रायल कोर्ट में आपके लिए छूट है। अब देखिए क्या पोजीशन है कि इसके पहले भी इन्होंने ट्रीटमेंट की इनको चिंता थी नहीं। जब जाने को हुए उसके पहले इन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके, जब इन्होंने लेटर दिया उसके बावजूद भी आपको बतला रहे हैं, कल पंजाब में ये भयंकर धूप में 46-47 डिग्री टेम्परेचर पे ये धूप में खड़े होकर के और रैली निकाल रहे थे, खुली कार में बैठ कर के लोगों का अभिवादन कर रहे थे। पूरा ये खा पी रहे हैं, पूरी वैसी मेहनत कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि हमारी तबीयत ख़राब है, डायबिटिक हैं, हमको कैंसर हो सकता है, कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी का नाम ले रहे हैं ताकि इनको सहानुभूति मिल सके और ये छुट्टी। परंतु इनके इरादे जो हैं, वो इनका जो ड्रामा था वो बिल्कुल फेल्योर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट इनके लिए कह दिया है, सुनवाई से ही इनकार कर दिया। लिस्टिंग उस पर ये गए, वहाँ पर भी यही पोजीशन हुई। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री ने यह कहते हुए आवेदन स्वीकार करने से इनकार कर दिया है कि चूँकि मुख्यमंत्री दिल्ली के नियमित जमानत के लिए निचली अदालत में जाने की स्वतंत्रता दी गई है, इसलिए यह याचिका विचारणीय नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि 7 दिन बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा। बहुत स्पष्ट रूप से कहा। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री ने यह भी कहते हुए आवेदन स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि चूँकि ऑलरेडी इस पर इनको 2 तारीख का समय दिया गया है सरेंडर करने के लिए, और हम ऐसी परिस्थितियों में इनकी सुनवाई भी नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, इसलिए यह याचिका विचारणीय नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 10 मई को केजरीवाल को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी और उन्हें चुनाव के लिए मतदान समाप्त होने के एक दिन बाद 2 जून को आत्मसमर्पण करने को कहा था। आवेदन स्वीकार करने से इनकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, चूँकि गिरफ्तारी की चुनौती देने पर फैसला पहले से ही सुरक्षित रखा जा चुका है, इसलिए अंतरिम जमानत बढ़ाने की केजरीवाल की याचिका का मुख्य याचिका से कोई संबंध नहीं है। ये भी उन्होंने स्पष्ट कह दिया। अब देखिए क्या है, तिहाड़ जेल ये निश्चित जाएंगे। हाँ, एक अरेंजमेंट जो 2 तारीख को जो अपने रिजल्ट हैं, 4 को जो रिजल्ट हैं वो ये 4 को टीवी में तिहाड़ जेल से देखेंगे। यह है कि तिहाड़ जेल में इनके लिए अच्छी स्क्रीन वाला, बड़ी स्क्रीन का टीवी होना चाहिए जो इनके लिए सुविधाएं, वहाँ ऑलरेडी टीवी वगैरह सारी सुविधाएं हैं। जेल इनके अंडर में है, वहाँ बहुत सुविधाएं हैं। इन्हीं के जो सबसे खास हैं सत्येंद्र जैन, वहाँ जेल में उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था थी। जेल में मालिश कराते थे, खूब अच्छा खाते पीते थे और जेल डिपार्टमेंट इन्हीं के उसमें है। इनके सभी साथी भी हैं। 4 तारीख को ये वहाँ देखेंगे न्यूज़। और तिहाड़ जेल में आपको बतला दें कि इसके अलावा इनके और भी लोगों पे मुकदमे हैं। इनके आने के बाद और लोग भी लिस्टिंग में आ गए हैं, जेल की लिस्टिंग में। इन्हीं के रहते हुए विभव कुमार भी फंस गए हैं। इन्हीं के इशारे पे विभव कुमार जी ने मालीवाल जी को पीटा था। मालीवाल जी ने ऐसा सब बताया। विभव कुमार जी भी इस समय जेल पे हैं। मार लेना पे भी मुकदमा हो गया है, डिफेमेशन का हो गया है, उनको भी अदालत के चक्कर काटने पड़ेंगे। और आपको बता रहे केजरीवाल इस जुगाड़ में लगे किसी भी तरह से मैं वहाँ पर अपनी संख्या बढ़ा लें अपने साथियों की, मैं अकेला न रहूँ। ताज्जुब की बात यह है कि जो व्यक्ति इतनी बीमारी बतला रहे हैं, ये बतला रहे हैं कि उनका वजन 7 किलो कम हो गया है, किडनी खराब हो गई है। ऐसी बताने वाला व्यक्ति इतना ज़्यादा चुनाव प्रचार में लगना, धूप में निकलना, और धूप में निकल करके इनके खाने पीने में कोई कमी नहीं रही। डायबिटिक की बात,
तो डायबिटीज़ के लिए इन्होंने खुद जेल में मना किया था, बोल रहे थे अब अपने डॉक्टर से। और जो ये इन्होंने जो रिपोर्टें लगाई हैं ये सरकारी अस्पताल से नहीं लगाई हैं, सरकारी इन्होंने प्राइवेट अस्पताल के प्राइवेट डॉक्टर उससे लगवाई जो इनका खास है। ये देखिए ताजुब की बात ये। तो कुल मिलाकर के अरविंद केजरीवाल जी का जो भी है उनका वो है वो सारी जनता जान चुकी है। और ये इस तरह से जिस अनधिकृत समय से अधिकृत तरीके से ये अपनी डेट बढ़ाना चाहते थे, ये जब आए थे उस समय भी ये टेस्ट करा सकते थे, उसके पहले करा सकते हैं, मगर योजनाबद्ध तरीके से इनका था कि लास्ट में हम कहेंगे, फिर लास्ट में डेट मिलेगी और मैं किसी तरह से 7 दिन रुक जाऊं। ताजुब की बात है कि आतिशी मार्लेना जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि 9 तारीख को जाके आत्मसमर्पण करेंगे, बड़ी कॉन्फिडेंस से। और आतिशी जी की बात ये गलत निकली। अभी तक जितना भी आतिशी जी बोलती हैं टोटल इनकी बातें गलत निकल नहीं। हाँ ये है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट से इनको राहत नहीं मिली है, वहीं पे राघव चड्ढा समर्थक सब खुश हैं। पंजाब में राघव चड्ढा समर्थक, दिल्ली में उनको अंदर अंदर से बहुत खुश हैं कि उनकी राज्यसभा सदस्यता बच गई। वरना ये था कि अगर मान लीजिए इनको 7 दिन के लिए मिल जाता तो निश्चित तौर पे जो एक डील हुई थी वो डील को इनको पालन करना पड़ता राघव चड्ढा के। चूँकि केजरीवाल जी छूट गए हैं तो एक जनों को राज्यसभा सदस्य भेजना पड़ता। राघव चड्ढा से ये कहा जा रहा था कि आप पंजाब के चीफ मिनिस्टर बनेंगे और मान को हटाने के। इन सब के साथ आपको बतलाना है, सबसे बड़ी बात आ रही है कि अरविंद केजरीवाल जी की मान से पड़ नहीं रही है। और आप देखिएगा 4 नहीं 2 तारीख के बाद ही आप में टूटन शुरू हो जाएगी। पंजाब में भी केजरीवाल जी को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं और ख़ास तौर से मान वाली जो लॉबी है वो इनके खिलाफ, वहाँ पे टूटन होगी। और जो अन्य विपक्षी दल हैं वो किसी गुट को होंगे। संभावना ये भी व्यक्त की जा रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और इनका एक गुट मिल करके दोनों लोग मिल के सरकार चलाएं, ऐसी संभावनाएं हैं। इनको 7 दिन के लिए मिल जाता तो निश्चित तौर पे जो एक डील हुई थी वो डील को इनको पालन करना पड़ता राघव चड्ढा के। चूँकि केजरीवाल जी छूट गए हैं तो एक जनों को राज्यसभा सदस्य भेजना पड़ता। राघव चड्ढा से ये कहा जा रहा था कि आप पंजाब के चीफ मिनिस्टर बनेंगे और मान को हटाने के। इन सब के साथ आपको बतलाना है, सबसे बड़ी बात आ रही है कि अरविंद केजरीवाल जी की मान से पड़ नहीं रही है। और आप देखिएगा 4 नहीं 2 तारीख के बाद ही आप में टूटन शुरू हो जाएगी। पंजाब में भी केजरीवाल जी को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं और ख़ास तौर से मान वाली जो लॉबी है वो इनके खिलाफ, वहाँ पे टूटन होगी। और जो अन्य विपक्षी दल हैं वो किसी गुट को होंगे। संभावना ये भी व्यक्त की जा रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और इनका एक गुट मिल करके दोनों लोग मिल के सरकार चलाएं, ऐसी संभावनाएं हैं।